वेलकम बैक। अब देखेंगे हम लोग कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का यानी कि सेल चैप्टर का देख रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो लास्ट में पढ़ाए थे उसको एक बार रिवीजन कर लेना क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। देखो द फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो मतलब क्या है कि सारा सेल का जो लगभग में फीचर्स मतलब कि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है या फिर मान लो उसमें जितना भी फंक्शन करने के लिए यूजफुल सब्सटेंस है सारा लगभग में सेम होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के आउटर में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। हम बताए थे कि बेसिकली इस तरीके से मान लो कि ये सेल है तो ये मान लो अगर सेल वॉल होगा ऊपर में, ठीक है, तो सेल वॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये लिक्विड भरा पूरा आएगा जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, बीच में न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा न्यूक्लियस से लगा हुआ, फिर क्या होगा राइबोसोम्स होगा जहाँ तहाँ, वैक्यूल्स होगा, ये सब सारा चीज़ होगा एक सेल में बेसिकली हम लोग देखें। तो उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है ना, पर्दा। मेम्ब्रेन का मतलब एक पर्दा या फिर बैरियर जो अपने अंदर से कुछ पास कराता हो, मेम्ब्रेन। ठीक है, या वैसा चीज जो अपने अंदर से कोई चीज है जाने के लिए उस चीज से हो करके गुजरेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे हाथ के पीछे कहाँ से जाएगा, तो ये बीच से, यहाँ तो देखो दिख रहा होगा स्पेस, यहाँ से होते हुए जाएगा, ना कि यहाँ से जा सकता है। तो वही मेम्ब्रेन कराता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, छन्नी जो हम लोग छानते हैं चाय, तो चाय जो छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती भी रहता है और दूध पानी जो ऊपर में रहता है सारा मिला हुआ। तो जब हम छानते हैं तो जो नेट रहता है ना वो मेम्ब्रेन कहलाता है। मेम्ब्रेन होता है हर जगह, देखना हमारे ईयर में मेम्ब्रेन है, हर जगह मेम्ब्रेन मतलब क्या है ना, बेसिकली एक पर्दा टाइप का या फिर एक बैरियर, जो भी चीज पास करेगा उससे होते हुए पास करेगा। अब इसके अंदर दीवार के अंदर पास नहीं कर सकता पर ये भी एक मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है तो अभी आगे हम बताएंगे इस लाइन में। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन है कि जो क्या करता है, किसी चीज को अपने अंदर से होते हुए जाने देता है। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग मतलब सबसे ऊपर में होता है। अगर सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल है तो फिर सेल वॉल तो सबसे ऊपर आएगा, जो रिजिड होता है, हार्ड होता है, वो आगे बताएंगे। अब देखो क्या है, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखना एक चीज, 1 2 3 यहाँ का 4 मतलब निकलेगा। कैसा देखो यहाँ पर, ठीक है ना, कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन मतलब भी क्या होता है कि पर्दा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम ये दोनों ढक देते हैं, ध्यान से देखना कि अगर हम ये दोनों ढक देते हैं, सिंपल मेम्ब्रेन आ गया जो पर्दा रहेगा। अब आते हैं परमिएबल। अब क्या आ गया, परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अभी हम बता रहे थे, ये एक हाथ लिया हम अपना और एक दीवार लेते, ये दोनों चीज समझे, यहाँ पर दो चीज मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ से लाइट पास कराते हैं, सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, अगर लाइट छोड़ो पानी अगर देते हैं ऐसे, पानी नीचे गिरेगा कि नहीं, हाथ से गिर जाएगा, तो ये कहलाएगा परमिएबल, मतलब अपने अंदर कुछ पास करने देता है। और अगर हम इस पे दीवार पे पानी देते हैं या बोर्ड पे पानी देते हैं तो वो पानी उधर जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो वो इम्परमिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, ये परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, इम्परमिएबल हो गया। अब आता है सेलेक्टिव, नाम से पता करना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चुनना। जैसे मान लो अगर हम लोग मूवी देखने जाते हैं या कहीं एंट्री करना होता है तो टिकट लगता है और वो आदमी क्या करता है, चेकिंग वाला टिकट देख करके ही अंदर जाने देता है, सभी को नहीं जाने देता है। तो वही चीज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कि ये मेम्ब्रेन क्या करता है, वैसा मेम्ब्रेन जो अपना काम करता है कि कोई चीज अगर अंदर आ रहा है सेल के या बाहर जा रहा है तो वो चेक करे कि वो इसको सिर्फ जाना है, इसको नहीं जाना है, तो वो सिलेक्ट करके बाहर भेजता है या अंदर आने देता है, उसको कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ऐसा नहीं कि हर तरह का लिक्विड सेल में भर गया, सेल ब्लास्ट कर जाएगा, सारा लिक्विड सेल से बाहर निकल गया वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये सब काम करने नहीं देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो सेल है, अभी ये चीज सुनो कि देखो यहाँ पर से अगर सेल है तो उसके अंदर और उसके बाहर ये दोनों प्रोसेस होना जरूरी है, तभी वो लिविंग कहलाएगा। अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो डेड कहलाएगा। टिश्यू चैप्टर में पढ़ाएंगे हम कि ये कैसे होता है, मतलब कि स्क्लेरन कायमा, उसमें पैरेन कायमा है, कॉलन कायमा है, उस तरह का सेल होता है, उसमें भी ये चीज आएगा।
तो ये सेल के बीच में बाहर एटमॉस्फेयर, सेल से बाहर और अंदर दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो ये डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। ये प्रोसेस का नाम है, मतलब मूवमेंट कराने को डिफ्यूजन और ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब है क्या डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, वो पढ़ते हैं। डिफ्यूजन है सिंपल, सिंपल का मतलब सेल्स के अंदर या सेल से बाहर आने के लिए नॉर्मली देखो क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, CO2 या जो भी मॉलिक्यूल्स जो सेल को चाहिए, सब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो, सिंपल समझना है। देखो यहाँ पर फिगर पहले देख लो कि एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से O2 और CO2 गैसेस एक्सचेंज जो करता है, तो देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। अब ये है क्या, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, समझो इस चीज को। एक नदी लो, एक नदी का धारा इधर बह रहा है, ठीक है, तो जिधर की ओर बह रहा है, मतलब कि ये हाथ से इधर बह रहा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन, और जिधर जा रहा है ना उधर लो कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो हमारा जो ऊपर वाला स्थान है, यानी कि जहां पर है अभी नीचे उतरने के समय, वो होता है हायर कंसंट्रेशन, और जो नीचे वाला है वो लोअर कंसंट्रेशन। तो हमेशा मूवमेंट कहाँ होता है, हायर से लोअर। क्यों, क्योंकि वो आसान होता है, उधर आसानी से लिक्विड और मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकता है। देखते हो ना, पानी के साथ कुछ भी फ्लो कर जाता है कि नहीं आसानी, कब, उसके अगेंस्ट में, कि पानी ऐसे चल रहा है और सामान ऐसे बह रहा है, कभी होता है नहीं ना। तो हमेशा पानी अगर इधर चल रही है, बह रही है, तो उसके साथ सवारा सामान उसके साथ उधर जाएगी। तो वही होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि धारा यहाँ से ऐसे बह रही है तो हायर कंसंट्रेशन इधर है, और जिधर से जा रही है उधर लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। सिंपल है ये कि जिधर से हम लोग आसानी से जा सकते हैं, तो जिधर धारा बहती है उसमें आसानी से हो सके हम जा सकते हैं, हर चीज जाती है, वही होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन। अब देखते हैं हम लोग आगे ओस्मोसिस का, ठीक है।